अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मारिया। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं 3 क्वेश्चन। हम लोगों ने 86 तरह की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज मेरे पास है वीडियो नंबर 4, जिसमें मैं आप लोगों के साथ 3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये वो पूछ रहे हैं कि आप लोग इस रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या अचीव करना चाह रहे हैं। बेसिकली हमने एक रिसर्च कंडक्ट की है, तो उसका मेन पर्पस क्या है वो हम लोगों ने यहाँ पे राइट करना है। मैंने अपने रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया था इम्पैक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एट सेकेंडरी लेवल। तो इसको कंडक्ट करने का एक पर्पस था, मैं चाहती थी कि जो सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, टाइम को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करें। तो क्या होता है, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। तो ये मेरे पास प्रॉब्लम थी। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं इसको किस लिए कंडक्ट की थी रिसर्च। The purpose of the study was to investigate the effects of time management on students' academic performance। ये बेसिकली मेरी रिसर्च थी, पर्पस था। तो आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव राइट करने हैं कि किस वजह से आप लोगों ने ये रिसर्च कंडक्ट की। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट्स के राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट की लीडरशिप क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए भी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोग राइट करेंगे ऑब्जेक्टिव की, आप लोगों ने हेडिंग देनी है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। तो फिर आप लोगों ने उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। मैं आपको सैम्पल भी दिखा देती हूँ। तो फिर आप लोगों ने देखना है कौन सा क्रिटिकल क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप लोगों ने ये स्टडी कंडक्ट की। तो वो आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है। जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑन टाइम मैनेजमेंट। कि स्टूडेंट अगर अपनी प्रायोरिटी को मैनेज करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चंस थे बेसिकली। तो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने राइट करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास बेसिकली है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, ये टॉपिक था राइटिंग स्किल्स के बारे में। किसी ने रिसर्च कंडक्ट की थी कि स्टूडेंट्स की राइटिंग को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो बेसिकली ये उसके बारे में। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह से आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव राइट करने हैं। टू एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग एविएट्स ऑन इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल्स। तो उन्होंने क्या करना है कि अगर एविएट्स यूज़ करें तो उसके राइटिंग स्किल्स पे क्या इफ़ेक्ट होंगे, वो ये जानना चाह रहे हैं। To areas the effectiveness of AV8s in improving students' learning outcomes, to compare the differences when AV8s used and when not used। तो स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव किस तरह से राइट करने। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो जो भी आप लोगों का टॉपिक हो तो आप लोगों ने गूगल पे राइट करना है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे राइट करना है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स इन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, वहाँ से आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी कि आप लोगों ने किस तरह से राइट करना है, तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट आप लोग रिसर्च क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने किस तरह से राइट करने हैं। इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एविएट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग एट एलिमेंट्री स्टेज हेल्प टू इम्प्रूव राइटिंग। तो वो बेसिकली वो रिसर्च क्वेश्चंस राइट किए गए हैं जिसको आप लोगों ने बुनियाद बना के, बेस बना के अपनी रिसर्च को कैरी ऑन करना है। तो इस तरह से आप लोग राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों ने पार्टिसिपेंट्स अपने प्रोजेक्ट के देने। सबसे पहले आप लोगों ने एक स्कूल सेलेक्ट किया, उनके पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताया कि वो कौन थे, विलेज से बिलोंग करते थे। ये सारा कुछ हम लोगों ने पहले कर लिया। हम लोगों ने अपने रिसर्च के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी, अपना डाटा वगैरह लिखा, कि अपने टॉपिक के बारे में लिखा। लेकिन यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या बताना है कि आप लोगों की रिसर्च में कौन लोग शामिल है। आसान लफ्ज़ों में, आप लोगों ने एक स्कूल सेलेक्ट किया था, उस स्कूल की कौन सी क्लास आप लोगों ने सेलेक्ट की अपनी रिसर्च के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने क्लास 9th सेलेक्ट की है, वहाँ पे आप लोगों ने
स्टूडेंट्स को सिखाना है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से इम्प्रूव करने हैं। आप लोगों ने देखा एक प्रॉब्लम थी कि स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक है, उन्हें बोलना नहीं आता था। जब उन्हें क्लास के फ्रंट लाया जाता था तो वो बोल नहीं सकते थे। तो आप लोगों ने एक कोशिश की कि उसको इम्प्रूव करने के लिए, या आप स्टूडेंट में टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाह रहे थे या उनके राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे थे, तो उसके लिए आप लोगों ने रिसर्च कंडक्ट की है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बेसिकली पार्टिसिपेंट्स बताने हैं कि कौन सी क्लास थी 9th थी 10th थी या 6th 7th, जो भी आप लोगों का पॉपुलेशन होगी। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स इन द सेम एज। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है सेकेंडरी लेवल में 9th 10th वगैरह शामिल होते हैं। अगर आप लोग एलिमेंट्री से लेंगे 6 to 8 आप लोग लिखेंगे, तो उनकी एजेस क्या थी 14 to 17 ईयर्स। आप लोग सेम एज इट इज़ इसको कॉपी करके थोड़ा सा आप लोगों ने चेंज कर लेना है। जो आप लोगों ने क्लास सेलेक्ट की होगी तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लेवल एलिमेंट्री वगैरह चेंज कर लेना है। दे वर द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल नेम यहाँ पे मेंशन कर देना जो आप लोगों ने रिसर्च के लिए सिलेक्ट किया होगा। थ्रू द रैंडम सैम्पलिंग क्लास 10th वर सेलेक्टिंग। तो उसने क्या कहा कि मैंने क्या किया, रैंडम सैम्पलिंग की और उसके थ्रू मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह से राइट करना है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि मैंने ये वाला अपना जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट होगा या टॉपिक होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये वाली प्रॉब्लम थी और इसको मैंने स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया, और इस तरह से थोड़ा सा आप लोगों ने बता देना है। तो ये हमारे पास आई थिंक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम वगैरह हो रिसर्च को राइट करने के हवाले से, तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। मैं ईमेल आईडी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप मुझे ईमेल कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बेसिकली आप लोगों ने बताना है कि अब हमारे पास सारा कुछ हो गया, हम लोगों ने अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अपने पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए, क्लास भी सिलेक्ट कर ली है, तो प्रॉब्लम भी हम लोगों को पता है। तो अब आप लोगों ने बताना है बेसिकली कि आप लोगों ने ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने बताना है। लोकेशन ऑफ द स्टडी आप लोगों ने थोड़ा सा ब्रीफली बता देना है कि मेरी ये लोकेशन ऑफ द स्टडी थी। तो इसका मैं सैम्पल आप लोगों को साथ नेक्स्ट प्रोवाइड कर देती हूँ, तो आप लोगों को फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। टारगेट पॉपुलेशन में आप लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि पार्टिसिपेंट्स कौन से थे आपकी रिसर्च में। तो हम लोगों ने कहा था हम लोगों ने 10th क्लास ली थी। तो सैम्पलिंग ये हमारे पास चूँकि रिसर्च होती है वो स्मॉल लेवल पे होती है, तो इसमें सैम्पलिंग क्या करनी होती है, सैम्पलिंग आपकी पॉपुलेशन ही होती है। सैम्पल साइज़ आप लोगों को ज़्यादा नहीं लेने पड़ते, तो जस्ट आप लोगों के पास एक ही सैम्पल होता है। टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, तो आप लोगों ने बेसिकली बताना होता है कि कौन सा आप लोगों ने टूल की यूज़ किया डाटा कलेक्शन करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि डाटा को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चनेयर, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन टूल्स, और इसके अलावा भी डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे उसको डिटेल से। डाटा एनालिसिस आप लोगों ने किस तरह से किया, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किस तरह से आप लोगों की, तो वो आप लोग कम्प्लीटली बताएंगे। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देती हूँ कि आप लोगों ने ये किस तरह से राइट करना है। तो फिर आप लोगों ने अपनी लोकेशन ऑफ द स्टडी बता देनी है कि कौन सी आप लोगों की लोकेशन ऑफ द स्टडी थी। तो द रिसर्च वाज कैरिड आउट इन इकरा साइंस हाई स्कूल, आप लोगों का जो भी स्कूल होगा वो आप लोगों ने मेंशन कर लेना है। हाउएवर दिस वाज द विलेज वाइड रिसर्च कंडक्टेड, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्ट वाज बोथ उर्दू एंड मीडियम, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन राइट होना है। टारगेट पॉपुलेशन वाज टेकन फ्रॉम सेकेंडरी level of Ikra Science High School. The main focus was to check the students' main priorities and how they manage their tasks for the achievement of academic activities. तो मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट था वो बेसिकली था टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, तो मैंने उस तरह से राइट करना। आप लोगों ने बेसिकली जो आप लोगों की प्रॉब्लम होगी वो आप लोग राइट करेंगे। सैम्पलिंग साइज एंड टेक्निक्स, तो यहाँ पे ये ऑथर के नेम है उसके अकॉर्डिंग राइट किया हुआ है। आप लोग सैम्पलिंग की डेफिनेशन यहाँ पे राइट करेंगे। बाय अ स्मॉल सैम्पल वी मे जज ऑफ द होल पीस, जिस तरह से वो कहते हैं ना कि देख जब वो एक पक रही होती है तो हम नाई क्या करता है उसमें जस्ट एक चावल चेक करता है, एक तो चावल चेक कर लेता है तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि देख पकी है या नहीं। तो उसी तरह से पॉपुलेशन हॉल में से सैम्पल साइज़ सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, जिससे ये एनालिसिस किया जाता है कि वहाँ पे क्या कंडीशन है।
As population was selected from secondary level, total students were 60, 9th and 10th. Then a sample size of 30 students was taken from population, and that was 10th grade students. And this sample size was selected using simple random sampling technique, research instrument. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हुआ डिफरेंट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेस्ट वगैरह होते हैं, क्वेश्चनेयर होते हैं और उसके अलावा भी होते हैं, ऑब्जर्वेशन वगैरह, इंटरव्यू हो सकता है। तो आप लोग अपनी रिसर्च के लिए जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चनेयर बस यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट, मैंने अपनी स्टडी में क्वेश्चनेयर यूज़ किया था। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सैम्पल ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, द रिसर्चर collected the data by distributing questionnaire among respondents who used different techniques of for time management to check their planning time attitudes। ये मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से राइट किया हुआ है। तो आप लोग वही राइट करेंगे जो आप लोगों का रिसर्च टॉपिक होगा। लकीर के फ़कीर नहीं बनना आप लोगों ने। मैं आप लोगों को जस्ट हिंट देती हूँ, हवाला देती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इस तरह से ये मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मेरे पास जो सीरीज़ है मैं उनमें आपके साथ शेयर करूँगी 8, 9, 10, 11, 12। इसमें मैं आप लोगों के 5 क्वेश्चन शेयर करूँगी और एक वीडियो आप लोगों के पे कंप्लीट रेफरेंस पे बनाऊँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इसमें काफ़ी मेहनत होती है, तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह हो रिसर्च के हवाले से तो आप लोग फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और इसके अलावा ईमेल आईडी पे भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।